शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है कि आज मैं आपको धनतेरस के सारे पूजा विधि बताऊंगा। जो पूजा का सामान है आप कॉपी पेन लेके कर लेना। 29 अक्टूबर को जो धनतेरस है, पत्र के टुकड़े को लेकर के हम इस चीज़ का ये भी बात करेंगे। अमर बेल के टुकड़े नहीं भी मिल पाते तो आपको क्या करना चाहिए, तो पूरी बात आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको काम करना है, आपको एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है। जो जो आपको बात बताऊंगा वो सबसे एक एक पॉइंट लिखते हुए चल जाना। दीपावली एक बार ही आता है और धनतेरस भी, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको दीपक का आता है। सबसे पहले धनतेरस दीपक में आपको जरूरत पड़ेगी 8 दीपक की। कितने दीपक की? 8 दीपक पड़ेगी धनतेरस के दिन। जो 8 के 8 दीपक होंगे वो लंबी बत्ती के होंगे। इसके अंदर एक नियम है, वो नियम ये है, जो 7 जो दिए होंगे वो घी के दिए लगेंगे लंबी बत्ती के, और जो एक दीपक लगाओगे वो सरसों का तेल का लगाओगे। वो भी कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दीपक के बाद में आपको हमको लेना चाहिए सुगंधित चीज़ों में आता है धूप बत्ती। धूप बत्ती लीजिएगा। धूप बत्ती जो तीसरा नंबर आता है वो है चावल के कुछ दाने, 1 से 2 चम्मच चावल ले लेना। साथ ही साथ आपको गेहूं के दाने लेने। अगर आपको गेहूं का दाना नहीं मिल पाता तो आपके पास कोई भी अनाज का दाना हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस बार ज़रूरत पड़ेगी लाल कपड़े की। गुरुजी ने बताया था लाल कपड़े लेने की, ध्यान रखिएगा। जैसे लाल कपड़ा आप नया मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पुराना साफ़ सुथरा हो तो इस्तेमाल करो। लेकिन आप तो इस बार नया लाल कपड़ा ले लेना। मैं कहता हूँ आप यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक थारी की। सुना होगा थारी लेने के लिए भी, गुरुजी ने थारी भी कहा था लेने के लिए। तो लाल कपड़ा भी लिए थे, वो भी चलेगा। थारी पुरानी भी चलेगी, नई भी चलेगी, समझ रहे हो। आगे बढ़ते इस वीडियो की। एक चांदी का सिक्का होना चाहिए। 5 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, ऐसे करके वो भी सिक्का आप ले सकते हो। चांदी हो तो चांदी ले सकते हो, नहीं तो कोई भी सिक्का ले सकते हो। एक सिक्का कोई सा भी ले सकते हो। माता का स्थापित करने के लिए, पूजन जग बचाने के लिए एक चौकी की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसी चौकी नहीं मिल पाती है, तो पीढ़ा आपके पास में लकड़ी का बनता है जिसमें लोग पहनते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लकड़ी का कोई भी पीढ़ा हो, नहीं तो ऐसे मार्केट में अवेलेबल है तो वो आप भी वो ले सकते हो। इस तरीके से मोली लेना, जो कलावा होता है जो अपने हाथ में हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। इतना सब कुछ साथ में ले गए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है उसका नाम है अमर बेल के टुकड़े। इस उपाय में अमर बेल के टुकड़े लेने होंगे। आपके घर के आसपास में आप पूजा पाठ के स्टोर में हो तो वहाँ पे अगर नहीं मिलता है, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई मिलती है वहाँ पर भी मिल सकता है ये। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करना है, अभी भी इसकी बात बताऊँगा। आगे बढ़ते। अब इस तरीके से हमें लेनी है, रोली ले लेनी है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। माता को समर्पित करने के लिए आपको माला लेना है। बहुत बड़ी माला मत लेना, जो हम मूर्ति लाते हैं ना माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश की। आपको छोटी सी माला लेनी है, डुप्लीकेट मत लेना, ओरिजिनल ले जो महके। एक कमल गट्टा लेना। कमल गट्टा 5-10 रख लेना। अगर कमल गट्टे की माला मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है। धनतेरस का पर्व है तो कैसे भी छू सकता है। हल्दी तो आपको थोड़ा सा हल्दी पीसी हुई लेनी है, थोड़ा सा हल्दी की गांठ लेनी है। इतना सब कुछ लेने के बाद में आपको कुछ लेने होंगे गुड़ के टुकड़े, और कुछ आपको लेने होंगे जो खड़ा धनिया आता है ना, उस खड़े धनिए को। इतने सारे चीज़ ले लिए तो भगवान को, देवी माता को भोग के लिए क्या मिष्ठान के रूप में मिश्री के दाने जरूर ले सकते हो। मेरे को इतनी सारी चीज़ें ना अपने कॉपी और पेन में लिख लिए होंगे। तो अब बात करते हैं उपाय की। उपाय को कह सकते हो पूजन की। आपको धनतेरस के दिन क्या लेके आना है? देवी माता की मूर्ति, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार है जो पुरानी मूर्ति भी होती है उससे भी पूजन करते हैं, कुछ लोग नया लेके आते हैं। आपके घर में जैसा होता है आप वैसा ले सकते हो, कोई सुनिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूजन विधि की पूरी जानकारी करनी है। आपके घर के आपके पूजा पाठ करते हो, आप कॉपी और पेन रखो, आप सिर्फ सुनो। वीडियो को पीछे करके देख लेना, नोट कर लेना।
अब यहाँ पे आप सिर्फ सुनो, आपके घर में जहाँ पे पूजन पाठ होता है वहाँ पे जाना। अगर आपके घर के फर्श है, फर्श लगा है, मार्बल लगा है, तब तो आपको क्या करना है, गंगा जल का हल्का सा यहाँ पे लेपन कर देना, पानी से लेपन कर देना। और यहाँ पे आपका घर कच्चा है, मतलब जिसमें फर्श नहीं लगे, तो गौ माता का गोबर होता है ना, जैसे यहाँ पे लेपन हो रहा है वैसे आप यहाँ पे भी आप लेपन कर लें। पहले तो ऐसे ही होता था, ऐसे लेपन कर देना। जो गोबर से लेपन नहीं करेंगे, इस तरफ सिर्फ गंगा जल से इस्तेमाल करें। जिसका घर का जो घर पक्का है, जिस घर पे आप लेपन किए उसी जगह पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी छिड़क देना है, हल्दी डाल देना। और थोड़ा सा आटे से क्या बनाना है, कुछ भी चौक बना लेना है। चौक पोड़ना कैसे करोगे, जैसे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपको जैसे स्वास्तिक बनाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कोई सा भी डिजाइन बना देता हूँ। बहुत सारे ऐसे चौक बोलते हैं, चौक ओढ़ लेना है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना सकते हो। पहले आटे से कर लो, फिर इसके ऊपर से हल्दी 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 कर दो। ऐसे करके चौक पूरा हो जाता है। आप भी ऐसे करके बना सकते हो। मेरी थोड़ी इसमें ड्राइंग ख़राब है, इसलिए आप इसमें गेहूं के दाने और चावल के दाने, इसी गेहूं के दाने के चावल के ऊपर चौक पूरा हुआ है उसके ऊपर छिड़क देना। इतनी बात समझ में आई। जिस जगह पे आप चौक पूरा है उसी स्थान पे आपको क्या करना है, जो आपको मैंने माता का चौकी दिखाई थी, माता की चौकी पे क्या करनी है, इसी चौक के स्थान पे रख देनी है। मैंने साथ ही साथ लाल कपड़ा भी दिखाया था। जो चौक आपके पास में हल्का सा चावल का दाना छीट करके जो आपने चौकी रखी थी ना माता की, लाल कपड़ा, उसी चौकी के ऊपर बिछा देना। बिछा दिए, जो आपका पूजन का जो सेटअप होता है वो पूरा रेडी हो जाएगा। अब बात करते थाली के अंदर कौन सी चीज़ कैसे करना है। अब आपके पास चौक दिखा दिए, अब थाली की बात आती है। थाली के सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास में भगवान गणेश की और माता मूर्ति है उसको क्या करना है, उसे रख देना है। रख दिए, रखने के बाद में जो आपके पास में आपके पास सिक्का, कोई भी आपने सिक्का लिया था, उस सिक्के के ऊपर मोली लपेटना है। कोई भी मंत्र बोल सकते हो, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी गुरुदेव देवता का ध्यान कर सकते हो, माँ लक्ष्मी का लपेट लेना। जो सिक्का आपने लपेट लिया देवी माता का, उस सिक्के को रख देना। रख दिए, जितने भी आपने पूजा सामग्री बताए उन सभी पूजन सामग्री के थाली में रख देना। जितने भी चीज़ें, अमर गट्टे, कमल गट्टे, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्या करना, आपको रख देना है। अब आपको बात करना है दीपक कैसे जलाना है। दीपक को जलाने के लिए माँ लक्ष्मी होगी, यहाँ पे जो फोटो ले जाओगे माँ समझ पाओगे अच्छी तरह। देखो यहाँ पे माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति है, देख रहे हो। यहाँ पे माता लक्ष्मी का जो राइट साइड होगा, उस राइट साइड में आपको क्या करना है, जो 7 दिए होंगे बताए थे घी के, उस 7 दिए को वहाँ पे जला देना है। ऐसे वहाँ जला देना, ज़मीन पर रख करके आपको ऐसे जलाना होगा। जलाने के उस बाद में सरसों का तेल होगा, माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ में जलाओगे। जो भी पूजन गुरु जी ने बताया था, जैसे भी बताए थे आप पूजन करते चले आ रहे हो, वो पूजन कर लेना। एक चीज़ बताएं, जो थाली थी ना, उस थाली में सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण करो। कुछ इस प्रकार से कुमकुम जो रोली है, उसी कुमकुम रोली से स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। देवी माता की मूर्ति रखेंगे, सिक्के को स्वास्तिक के ऊपर रखेंगे, उन सभी पूजन को रखेंगे। दीपक को रखेंगे देवी माता के राइट साइड में, घी का दिया लगाना है। देवी के लेफ्ट साइड में सरसों का तेल का दिया लगाना है। सारे के सारे आपको लंबी बत्ती के होने चाहिए। जब इतना सारे पूजन हो जाए, जो पूजन आपकी सामग्री थाली के अंदर रखी है, वो थाली के अंदर थोड़ा सा जल का छींटा कर दे। जब जल का छींटा हो जाए, जो थाली में आपने जो दीपक आपने रखा हुआ है, 7 दीपक घी के, उन्हीं 7 दीपक से देवी माता का आरती उतारनी है। प्रार्थना करना है, विनती करनी है। अब आपको सबसे ज़रूरी बात करनी है, इतनी सारी चीज़ें हो जाए तो कुछ और चीज़ें भी आपको संपित करना है। वो कौन सी चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। देखो, आपको लेना होगा 5
अमर बेल के टुकड़े। इसे पूजन यहाँ तक थी। अब आपको प्रार्थना करना है देवी माता से। प्रार्थना कैसे करोगे? 5 अमर बेल के टुकड़े ले लेना। 5 अमर बेल के टुकड़े के साथ में आपको लेना कमल गट्टा। कितनी? 7 कमल गट्टा। मादला मत लेना, जो कमल गट्टे खड़ी खड़ी होते हैं ना, वो लेना, माला मत लेना। 5 हल्दी की गांठ लेना। इन दो एक हाथ में मत पकड़ना, अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना। और जिस थाली में आपने माता लक्ष्मी को स्थापित कर रखे थे, भगवान गणेश को स्थापित कर रखे हो, उनकी विनती करते हुए संपित करना है। संपित कैसे करोगे? अपने दोनों हाथों में ले करके देवी माता के, हे देवी माँ, हे कुबेर देवता, हे भगवान शंकर, हे भगवान गणेश, जो हमसे गलती है वो उसे क्षमा करो। हम नादान है, ना समझ है, हमें पूजा पाठ करने का, हमें नादान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अपने धन, हे देवी माँ, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में विराजमान सुख शांति समृद्धि से, ऐसे करके प्रार्थना कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी विनती करिएगा, हे देवी माँ, हमें ये भी पता है भगवान शंकर का एक वरदान है, जैसे उन्होंने कहा था, हे माँ लक्ष्मी, जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करके, भगवान शंकर का स्मरण करके आपको कुछ भी संपित करता है, तो उसके घर में आपको हमेशा निवास करिएगा। इसलिए हम जो 5 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टा और 5 हल्दी की गांठ हम संपित कर रहे हैं। भगवान शिव का स्मरण करके आपको संपित करना है, जिससे आपके वास हमारे घर में बना रहे। ऐसे प्रार्थना करके संपित कर देना। ऐसे बाकी कुछ नहीं करना। जब आरती वगैरह हो जाए तो उसके बाद एक धूप जला देना। उसके बाद आप वहाँ से उठ जाना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये भी कहेंगे, भैया आप हाँ सिक्के के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे ये जो सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर देवी माता का ध्यान करके धीरे धीरे करके एक चुटकी, पूजा खत्म होने के बाद बता रहा हूँ, प्रार्थना करने के बाद एक चुटकी हल्दी गिरा देना। धीरे धीरे करके कुमकुम गिरा देना, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। फिर इसी विनती को करना, हमारे घर में भगवान नारायण का साथ में, भगवान कुबेर के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में, कुबेर देवता के साथ से हमेशा विराजमान रहिए। और हमारे गुणों को देखिए ना, हमारे ऐसे बिना गुण देख के वास करिए। ऐसे कहना है आपको माता लक्ष्मी के सामने। ऐसे जब भी पूजा सामग्री में आपको नहीं मिल पाती है, चाहे वो अमर बेल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वैसे उस स्थान पे चावल का दाना ले सकते हो। पूज्य गुरु जी की कई बार बता रखी है, अगर आपको 5 अमर बेल के टुकड़े नहीं मिल पाते, उसकी जगह आप 5 चावल का दाना ले सकते हो, जो कहीं से खंडित ना हो। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं शिवलिंग की फ़ोटो लगाना भूल गया। गुरु जी ने एक बात बता रखी है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, समझा देता हूँ। तो धनतेरस की भाई दूज तक, इस दिन आपको 29 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक आपको रोज़ एक बेल पत्र, एक चावल का दाना, हल्दी में अच्छी तरह कलर कर लेना, रंग लेना, एक कमल गट्टा। जो भी व्यक्ति 29 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, उनके घर में पैसों की कभी कमी नहीं हो सकती। हमेशा देवी माता का वास हमेशा बना रहता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। 5 दिन आपको इधर करना है। जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बेलपत्र लेना है, एक हल्दी में डूबे हुए चावल के दाने को, एक कमल गट्टा उधड़ करना है। इस 10 दिन के उपाय में जो कर लेता है, जो पूरे साल उसके उम्र में माँ लक्ष्मी का वास उसमें बना रहता है। कभी भी पैसों के लिए कोई किल्लत नहीं बनी रहती, हमेशा भरपूर बना रहता है। मैंने कोशिश करी आपको अच्छी, और एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।